आज डूंगरपुर में राजस्थान के भारत आदिवासी पार्टी का लॉन्च किया गया है। इस पार्टी के अब एमएलए बन चुके राजकुमार रौत हमारे साथ में है। अब बीटीपी से अब भारत आदिवासी पार्टी का सफ़र, क्या उद्देश्य रहेगा? आज भारत आदिवासी पार्टी का जो आगाज हो रहा है, सबसे पहले सवाल पैदा होता है कि आज़ादी के इतने वर्ष बाद आदिवासी समुदाय अपने खुद के नेतृत्व की पार्टी बना रहा है, तो क्या ज़रूरत पड़ी ऐसी? और वो ज़रूरत इसलिए पड़ी कि कांग्रेस और बीजेपी के लोगों ने इस क्षेत्र के अंदर ध्यान नहीं दिया। यहाँ की जनता को वोट बैंक माना गया। दुर्भाग्य की बात है कि राज्य सरकार को शेड्यूल एरिया के प्रावधान आज तक नहीं पता है। 5वीं अनुसूची क्या है वो हमारे टीएडी मंत्री हो, शिक्षा मंत्री हो या राजस्थान का सीएम हो, देश की आज़ादी से आज तक जो बने उनको शेड्यूल एरिया के बारे में नहीं जानकारी है। और ये मैं साक्षी हूँ, मेरे सामने कई बार ये चीज़ हुआ है। तो ऐसे कई चीज़ें हैं जो शेड्यूल एरिया के प्रावधान हैं इस क्षेत्र में लागू नहीं किए। यहाँ की जनता को ओनली फॉर वोट बैंक माना गया राष्ट्रीय पार्टियों ने, और इसलिए पहली बार आदिवासी समुदाय साथ में एसटी माइनॉरिटी को लेके नया नेतृत्व दे रहा है इस क्षेत्र को, इस समाज को। और वो आने वाले समय में विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, इन चुनावों में यहाँ के क्षेत्र को नया नेतृत्व देगा। और हम कहते हैं कि आज़ादी के बाद पहली बार लोकतंत्र स्थापित करने का काम इस विचारधारा ने किया है। और हम दावे के साथ कहते हैं कि देश की जो पार्टियां हैं इसमें भारत आदिवासी पार्टी वास्तविक जो लोकतंत्र की परिभाषा है उस परिभाषा के अनुरूप काम करेगी और देश में मैसेज देगी। और पूरे आदिवासी इलाके के अंदर 4 से 5 स्टेटों, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, इन सभी स्टेटों के अंदर इस पार्टी के माध्यम से कार्य होगा। और आने वाले समय में केंद्र और राज्य की सरकार तय करने में मुख्य भूमिका इस भारत आदिवासी पार्टी की रहेगी। भील प्रदेश एक बड़ा मुद्दा है आप लोगों का, उसको लेकर आप कितना आगे बढ़ेंगे इस पार्टी के जरिए? भील प्रदेश का जो मुद्दा है वो हमारे पूर्वजों की मांग थी। गोविंद गुरु के आंदोलन से, अगर हम इतिहास में देखा जाए, गोविंद गुरु के आंदोलन से ये मांगे उठती आ रही है। और ये पार्टी का भी मुख्य उद्देश्य यही है कि मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान का जो इलाका है उस इलाके के अंदर काम करे। और वही इलाका जो बिलखंड के नाम से जाना जा रहा है, और यही मांग रहेगी आने वाले समय में कि हम भील प्रदेश स्थापित करें, नया राज्य बनाएं। और हमारे यहाँ से चुने हुए जनप्रतिनिधि जाएंगे, राजस्थान की विधानसभा में प्रस्ताव पास कराएंगे, मध्य प्रदेश के पास कराएंगे, गुजरात में पास कराएंगे, और केंद्र सरकार पे आने वाले समय में प्रेशर बना के भील प्रदेश बनाने की पूरी कोशिश हमारी रहेगी। तो जो चुनाव आ रहे हैं राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश में, उन सीटों पर आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी? राजस्थान के अंदर वर्तमान में जो चुनाव आ रहे हैं इसमें लगभग हम 17 से 18 विधानसभा चुनावों पे हम चुनाव लड़ेंगे। और हमारी ओर से पूरी कोशिश रहेगी कि अधिक से अधिक सीटों पे हम जीतेंगे। और राजस्थान की सरकार किसको बनाना है, कौन बैठेगा, जो लोकतंत्र की बात करेगा, गरीब की बात करेगा, आदिवासी की बात करेगा, उसको समर्थन देके और हम हमारी जो मांगे हम मनवाने की पूरी कोशिश करेंगे। मध्य प्रदेश में भी 47 आदिवासी सीटें हैं। हमारे आदिवासी समुदाय को आज तक उन लोगों ने मानसिक रूप से कमजोर कर रखा है। हमारी अगला जो स्टेप रहेगा, मध्य प्रदेश के अंदर आदिवासी समुदाय को स्वाभिमानी बनाए, उनको आत्मनिर्भर बनाए और उनके अंदर विवेक, सोच समझ की शक्ति पैदा करके उनको उन लोगों ने क्या किया है उनके साथ ये बताएंगे और भारत आदिवासी पार्टी के साथ जोड़ेंगे। जोड़ के आने वाले समय में मध्य प्रदेश में विधायक का चुनाव लड़ा के विधायक को मध्य प्रदेश की विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। अंतिम सवाल है, इंडिया गठबंधन बना है, क्या आपकी पार्टी आगे चल के उसमें शामिल होगी? अभी तक इसका कोई डिसाइड किया नहीं है। सिचुएशन देखेंगे, उनकी पॉलिसी देखेंगे, उनके विचार देखेंगे। अगर उनकी पॉलिसी, उनके विचार हमारे मेल खाते हैं तो हम कोशिश करेंगे। थैंक यू। तो ये थे विधायक राजकुमार रौत जो भारत आदिवासी पार्टी को लेकर अपनी राय रख रहे थे। इस इंटरव्यू पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।